हर हर महादेव, जय बाबा काल भैरव, जय माँ भद्रकाली। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। आज का हमारा विषय है माता महाकाली के भगत जो चौकी गद्दी लगाते हैं, वो किसी भी भगत के संदर्भ में, किसी भी संगत के संदर्भ में कैसे पूछा लेते हैं और उनकी पूछा सटीक कैसे होती है, कौन कितने ऐसे माध्यम है जिससे पूछा लिया जाता है। वीडियो लास्ट तक सुने, बहुत ही गुह्य जानकारी आपके सामने निश्चित रूप से आज रखी जाएगी। जब व्यक्ति साधना जगत में आगे बढ़ता है तो जीवन में उसको नए नए अनुभव निश्चित रूप से मिलते हैं और एक समय ऐसा आता है कि व्यक्ति से ऊर्जाओं का जो संचार है वो इस तरह से अपना स्पर्श और जुड़ाव कर लेती हैं जिससे वह व्यक्ति किसी भी सामने वाले के भूत भविष्य वर्तमान को झांक सकता है, देख सकता है, बता सकता है। पहला विधि यह होता है कि गुरु परंपरा से व्यक्ति गुरु मंत्र को ले, गुरु के बताए हुए रास्तों पे चल करके उस देवी देवता जिसकी भी उपासना कर रहा है उसकी उसको सिद्धि प्राप्त हो जाए, जिसके माध्यम से जो देवता, जो गण, जो शक्तियां गुरु द्वारा प्रदत्त उसको प्रदान हुई हैं, निश्चित रूप से वह सामने वाले के भूत भविष्य वर्तमान को झांक सकता है, देख सकता है। दूसरी परंपरा यह होती है कि व्यक्ति अपने इष्ट आराध्य के प्रति इतना समर्पण हो जाए और योग के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को, जो सातों चक्र हैं, सातों चक्र में सातवां चक्र आज्ञा चक्र है जो ब्रह्मरंध्र से पहले होता है, जब वह जागृत होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति ध्यान लगा करके त्राटक के द्वारा, मूलबंध के द्वारा, उड्डयनी बंध के द्वारा, अन्य अन्य क्रियाओं से निश्चित रूप से वह अपने अंदर उस ऊर्जा का संचार निश्चित रूप से कर लेता है जिससे वह सामने वाले के भूत भविष्य वर्तमान को बता सकता है। जितने भी आप योगी जन को देखते होंगे वह निश्चित रूप से वह बाह्य जगत नहीं बल्कि अंतर्मुखी होकर के अपने अंतर की चेतना को इस तरह से जगा लेते हैं कि वह सिद्ध योगी हो जाते हैं, जिससे वह कुछ भी जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। दो मुख्य रूप से माध्यम होते हैं पूछा लेने का। बाकी अन्य अन्य विधियां निश्चित रूप से बहुत सारी बताई गई हैं, बहुत सारे तंत्र हैं। डामर तंत्र है, बीज तंत्र है, मूल तंत्र है, मुस्लिम तंत्र है, बौद्ध तंत्र है, सनातन का तंत्र है। निश्चित रूप से हिंदुओं के द्वारा भी अनेकों अनेक ग्रंथ निश्चित रूप से तंत्र के माध्यम में बताए गए हैं, जिससे व्यक्ति अनेक अनेक माध्यमों से किसी भी भाई भगत के संदर्भ में निश्चित रूप से पूछा ले सकता है। अब बात करते हैं कि बहुत सारे चौकियों गद्दियों पर जो माता महाकाली के भगत हैं वो कैसे पूछा लेते हैं। तो माता महाकाली के चौकियों पर आप देखते होंगे कि उनके ऊपर सवारी आती है। बहुत सारे भक्तों को देखा जाता है कि उनके ऊपर सवारी आती है, जो गुरु परंपरा से उनको सवारी मिली रहती है। जिस समय वह हाजिरी लगाती हैं उस समय वह किसी के भी दरबार में बैठे हुए, कहीं पे भी दूर दराज में व्यक्ति बैठा हो, निश्चित रूप से यदि उनके संदर्भ में कुछ भी जाना जाए भगत के द्वारा तो निश्चित रूप से वह बता सकते हैं, बताने में सक्षम होते हैं, क्योंकि वह जो शक्तियाँ होती हैं सात्विक शक्तियाँ होती हैं और किसी के भी संदर्भ में कुछ भी बता सकती हैं, सक्षम होती हैं। दूसरा, बहुत सारे भक्तों को आपने देखा होगा कि माला के माध्यम से भी पूछा ली जाती है। माला के मणकों से वह गिनती करते रहते हैं और उस पर वह ऊर्जा आकर के बैठती है, जिससे उनको पता चल जाता है कि सामने वाले व्यक्ति का कार्य बनेगा, हाँ या ना। जैसा जवाब मिलता है निश्चित रूप से वह सामने वाले संगत को बता देते हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे भगत ऐसे हैं जो शंख के माध्यम से भी पूछा देते हैं। वह कान में अपने शंख को लगाएंगे और वह जो ऊर्जा अभिमंत्रित करके उस शंख को सिद्ध किया जा रहता है, जिससे उस व्यक्ति के संदर्भ में वह शंख से ध्वनि उस व्यक्ति के कान तक, भगत तक आती है कि सामने वाला क्या जानना चाहता है, उसकी क्या मनसा है, क्या उसके कष्ट है। निश्चित रूप से वह भाई भगत को बता सकते हैं। और अन्य जगहों पे पूछा का अन्य माध्यम यह भी है कि लोग अनाज के माध्यम से भी पूछा लेते हैं। अनाज को बिखेरा जाता है, बिखेरने के बाद उसमें मंत्रों को अभिमंत्रित करके अनाज को बिखेरा जाएगा, जिससे कुछ अनाजों को वह पकड़ते हैं, दानों को, और जिससे वह बता देते हैं
कि आपके यह संकट है, यह समस्या है, आपके कार्य बनेंगे या नहीं बनेंगे। और भी बहुत सारे माध्यम हैं। लोग, बहुत सारे भक्तों को देखा गया है कि वह अपने इष्ट आराध्य का ध्यान करके भी निश्चित रूप से सामने वाले के संदर्भ में कुछ भी बता सकते हैं और उस सामने वाले व्यक्ति के संदर्भ में जान सकते हैं। तो बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारी विधाएं हैं तंत्र को हटाने का, तंत्र को लगाने का। निश्चित रूप से भगवती का जो साधक है, माता जब उसके साथ चलती हैं तो स्वतः बहुत सारी शक्तियां, भगवती के गण, माता मदानन चौक चौराहे की रानी है, साथ में चलती हैं माता महाकाली के, माता दुर्गा साथ में चलती हैं माता महाकाली के, बाबा गुरु गोरखनाथ जी उनके गुरु हैं, वह शक्तियां साथ में चलती हैं, बाबा के गण चलते हैं साथ में, और स्वयं बालाजी महाराज, हनुमान जी ध्वजा लेकर के माता का आगे आगे चलते हैं। और सबसे प्रिय माता के भैरव जी महाराज साथ में चलते हैं, जिनकी गर्जना से तमाम तरह की जो निकृष्ट योनियां हैं, देव देवता दानव सब कांपने लगते हैं, क्योंकि भैरव का अर्थ ही है भय पैदा करने वाला। तो निश्चित रूप से यह बात आपको समझना होगा। इसलिए भक्तों, यह बात आपको इसलिए भी बताया जा रहा है कि आप तनिक भी संदेह न करें। सबका अलग अलग माध्यम है, अलग अलग परंपरा है, हर व्यक्ति अपने हिसाब से सारी चीज़ों को पूछा देता है, और यह वही दे सकता है जिसके ऊपर देव कृपा हो, गुरु कृपा हो। निश्चित रूप से यह साधारण जनमानस के लिए यह कार्य नहीं बना है। अगर वह इसमें आना चाहते हैं, जनमानस का कल्याण करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का हमारे पास कमेंट आता है, गुरुजी हम भी जनमानस का कल्याण करना चाहते हैं। निश्चित रूप से यह भगवती की इच्छा होगी, तभी आपके अंदर यह चेतना जाग रही है। तो आप गुरु का सानिध्य लें, निश्चित रूप से गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलें। गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके दिव्य दृष्टि को खोलेंगे, आपके अंदर वह अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना को दे देंगे, जिससे आप भूत भविष्य वर्तमान के साथ साथ जीवन में आने वाली संगत का कल्याण कर सकेंगे। इतने सक्षम हो जाएंगे, निश्चित रूप से आप बहुतों का कल्याण कर पाएंगे और अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अधिक से अधिक जनमानस तक पहुँचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली।